बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो ये बता दूं कि ये नमाज का मसला है और ये ऐसा मसला है जिसमें 80% लोग गलती करते हैं, इसलिए इस मसले को समझने की ज़रूरत है। मसला ये है कि आप मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं, तो आप मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए गए, इमाम साहब 3 रकात पढ़ा चुके थे, आपको इमाम के पीछे सिर्फ़ 1 रकात मिली है, तो इमाम के सलाम फेरने के बाद आप वो 3 रकात कैसे पढ़ेंगे? इसके अंदर 80% लोग गलती करते हैं। देखो, वैसे तो इस मसले की 4 सूरतें हैं और उन चारों सूरतों को मैंने एक दूसरी वीडियो के अंदर बयान कर रखा है, लेकिन आज मैं सिर्फ एक सूरत बयान करूंगा जिसमें 80% लोग गलती करते हैं। मसला ये है कि जो 4 रकात वाली नमाज़ें हैं, जैसे ज़ोहर की नमाज़ है, असर की नमाज़ है, इशा की नमाज़ है, इन तीनों नमाज़ों का एक ही मसला है। मिसाल के तौर पर ज़ोहर की नमाज की 3 रकात आपकी छूट गई, आपको इमाम के पीछे सिर्फ 1 रकात मिली है, तो इमाम के सलाम फेरने के बाद आप उनको कैसे पढ़ेंगे? तो सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि इमाम साहब जब आखिरी रकात में बैठते हैं तो सब कुछ पढ़ते हैं, यानी अत्तहियात, दुरूद शरीफ और दुआ वगैरह सब कुछ पढ़ते हैं। लेकिन जिसकी रकात छूट गई हो, चाहे 1 छूटी हो, 2 छूटी हो, 3 छूटी हो या 4 रकात छूटी हो, वो जब इमाम साहब के साथ आखिरी रकात में बैठेगा तो वो सब कुछ नहीं पढ़ेगा, बल्कि अत्तहियात पढ़कर चुपचाप बैठा रहेगा। जैसे आपकी 3 रकात छूट गई हैं, यही सूरत में बयान कर रहा हूँ कि आपकी 3 रकात छूट गई हैं, तो जब आप इमाम साहब के साथ आखिरी रकात में बैठें तो अत्तहियात पढ़कर चुपचाप बैठे रहें। फिर इमाम साहब दाईं तरफ सलाम फेरेंगे, तब भी आप बैठे रहें। जब इमाम साहब दूसरा सलाम फेरना शुरू कर दें तब आप अल्लाहु अकबर कहते हुए खड़े हो जाएं। सबसे पहले खड़े होकर आप सुभानक अल्लाहुम्मा पढ़ेंगे, अऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, अल्हम्दु शरीफ पढ़ेंगे, उसके बाद जौन सी सूरत आपको आती हो वो पढ़ेंगे। उसके बाद रुकू करेंगे और दोनों सजदे करेंगे। दोनों सजदे करने के बाद आप बैठ जाएंगे। क्यों? क्योंकि 4 रकात वाली नमाज में 2 रकात पर बैठना वाजिब होता है, ज़रूरी होता है। तो 1 रकात तो आपने इमाम के साथ पढ़ लिए और 1 रकात आपने इमाम के बाद अभी पढ़ी है, तो आपकी 2 रकात हो गई, इसलिए आप बैठ जाएं। बैठकर आप अत्तहियात पढ़ेंगे। अत्तहियात पढ़कर आप तीसरी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे। तीसरी रकात में जब आप खड़े होंगे तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसके बाद अल्हम्दु शरीफ पढ़ेंगे, उसके बाद सूरत पढ़ेंगे, फिर रुकू करेंगे और दोनों सजदे करेंगे। 3 रकात हो गई। फिर आप चौथी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे। चौथी रकात में आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे, उसके बाद अल्हम्दु शरीफ पढ़ेंगे। इस चौथी रकात में सिर्फ अल्हम्दु शरीफ पढ़नी है, सूरत नहीं पढ़ी जाएगी। उसके बाद आप रुकू करेंगे, दोनों सजदे करेंगे। दोनों सजदे करने के बाद आप बैठ जाएं, क्योंकि ये आपकी चौथी रकात है और आखिरी रकात है, और आखिरी रकात में ज़ाहिर है कि सब कुछ पढ़ा जाएगा, यानी अत्तहियात, दुरूद शरीफ और दुआ वगैरह सब कुछ पढ़ना है। इस तरह आपकी 4 रकात पूरी हो जाएंगी। अब आखिर में एक हदीस सुनिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत की कुंजी नमाज है। कुंजी के माना आते हैं चाबी, यानी जिस तरह ताला खोलने के लिए चाबी की ज़रूरत पड़ती है, इसी तरह जन्नत में दाखिल होने के लिए नमाज की ज़रूरत पड़ेगी। देखो, वैसे तो जन्नत में दाखिल होने के लिए और भी सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे ज़कात, हज और इसी तरह और भी जो चीज़ें आदमी पर फ़र्ज़ होती हैं वो सब करेगा आदमी, तब जाकर जन्नत में दाखिल होगा। तो वैसे तो जन्नत में दाखिल होने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ नमाज का जिक्र फरमाया कि जन्नत की कुंजी नमाज है। इससे मालूम हुआ कि जन्नत में दाखिल होने के लिए सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो नमाज है। इसी तरह आदमी जो जन्नत में दाखिल होगा उसमें सबसे ज़्यादा दखल नमाज का होगा। इसलिए ख़ुद भी नमाज की पाबंदी करें और आपके जो भाई नमाज नहीं पढ़ते हैं उन्हें भी आप नमाज की दावत दें। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इस क्लिप को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मुसलमान भाइयों तक खैर की और भलाई की बात पहुँचाने का सवाब आपको भी मिले।